तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और भाई आज हम लोग इंपॉर्टेंट अवार्ड्स याद करने वाले हैं, ठीक है। जैसे ज्ञानपीठ अवार्ड्स पूछा जाता है, व्यास सम्मान, सरस्वती, दादा साहब फाल्के अवार्ड, बिहारी अवार्ड, मूर्ति देवी अवार्ड, एबल प्राइज, और ये सारी चीज़ें जो आपको स्पीडी में मिल जाएंगे, ठीक है। ये नेशनल अवार्ड्स है, तो वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएगी स्पीडी में, उसी को हम लोग याद कर रहे हैं, ठीक है। और ट्रिक से याद करेंगे हर एक चीज़ें। और भाई एक चीज़ बताओ, क्या ऐसा यूट्यूब पे कोई है कि जो दिन में 2 से 3 या 4 वीडियो आपको देता है ट्रिक से, और सारी चीज़ें आपको ट्रिक से याद करा देता है? ये अब मेरे पास स्किल है, तो उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ आप सभी के लिए। तो भाई अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको यार शेयर करो। जब तक यार इस चैनल को कम से कम यार 1 लाख 2 लाख तो सब्सक्राइबर तक पहुँचाओ, क्योंकि जब तक ये पहुँचेगा ना तब तक यार मुझे भी मोटिवेशन नहीं होगा। अगर मान लो कि सेम पे रहती तो मैं भी धीरे धीरे क्या करूँगा, बंद कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेहनत कर रहा हूँ लेकिन चीज़ें ही नहीं जाएगी। मतलब होता है ना कि जब तक डिमांड और सप्लाई वाली चीज़ें ना हो तब तक चीज़ें चलती नहीं है, राइट। इसको याद करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कौन सा भाई? सबसे पहला कौन सा है? ज्ञानपीठ अवार्ड। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, इसको ज्ञानपीठ बोलते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखे भाई? इसको कैसे याद रखे कि ये किसको मिला है? आर वैरा मुथु को मिला। अब इसको कैसे याद रखे? देखो भाई, वैरा में क्या आ रहा है, एक सेकंड में कलर ही चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। वैरा मुथु में कि देखो एक शब्द आ रहा है यहाँ पर, अगर देखोगे AIRA, क्या बन रहा है? ऐरा। तो जिसके पास ज्ञान होता है ना भाई, इसको ज्ञान पढ़ते हैं, ठीक है। ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। जिसके पास ज्ञान होता है ना भाई, जिसके पास ज्ञान होता है वो ऐरा गैरा इंसान नहीं होता है। जिसके पास ज्ञान होता है वो ऐरा गैरा इंसान है। तो ऐरा से क्या बन जाएगा? वैरा मुथु। क्या बन जाएगा? वैरा मुथु। तो जिसके पास ज्ञान होता है वो ऐरा गैरा नहीं होता, तो ऐरा से बन जाएगा वैरा मुथु, और ज्ञानपीठ से क्या हो जाएगा? ये ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। व्यास सम्मान की, और ये 60th अवार्ड है, ठीक है। कौन सा? ये 60th अवार्ड है। अभी हम लोग जो रिसेंटली मिला है उसको सिर्फ याद कर रहे हैं। व्यास सम्मान भाई किसको मिला है? सूर्य बाला को मिला। अब इसको कैसे याद रखे भाई? किसके लिए मिला? कौन देश के वासी के लिए मिला है इनको? देखो भाई, व्यास का क्या मतलब होता है? व्यास हिंदी में क्या बोलते हैं? डायमीटर को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमीटर। और डायमीटर हम लोग किसका निकालते हैं? सर्कल का निकालते हैं, है ना। सर्कल का, स्पेयर का, मतलब जो सर्कल के शेप में रहता है उसका डायमीटर निकालते हैं। और सूर्य, जो सूर्य से क्या बन जाएगा? सूरज। क्या बन जाएगा? सूरज। और सूरज कैसा रहता है? वो भी गोल रहता है। तो हम डायमीटर सूरज का निकाल सकते हैं कि निकाल सकते हैं? यस। तो व्यास सम्मान किसका निकाल सकते हैं? सूर्य का निकाल सकते हैं। तो व्यास किसका निकाल? सूर्य का। तो सूर्य से क्या हो जाएगा? सूर्य बाला। सरस्वती सम्मान ये किसको मिला है? राम कुमार मुखोपाध्याय। किसको मिला है? राम कुमार मुखोपाध्याय। इसको कैसे याद है? किस नोवेल के लिए मिला है? हरा पार्वती कथा के लिए मिला है 2025 35वां अवार्ड, ठीक है। इसको कैसे याद है? देखो भाई, हम घर में हमेशा सुने होंगे कि हमेशा घर में ये चीज़ बोला जाता है कि हमारे मुख कैसे होने चाहिए। मतलब जो हम वाणी बोलते हैं, वो कैसा रहता है? सरस्वती जैसा मुख होना चाहिए। यानी हमारा जो वाणी होना चाहिए ना, बहुत ही सुंदर होना चाहिए। वाणी में जब हम बोलते हैं तो मधुर भाषा बोलनी चाहिए, और मधुर भाषा से ही रिलेट होता है सरस्वती जी, ठीक है। हमेशा बोला जाता है कि अपने मुख पर सरस्वती जी रखो, अपने मुख पर सरस्वती जी को निवास करने दो। मतलब सरस्वती जी रहेगी तो तुम्हारे मुख से कोई गलत चीज़ नहीं निकलेगा, उसको बोला जाता है, ठीक है। तो सरस्वती के मुख पे क्या रखो? सरस्वती जी को रखो। एक और ट्रिक है, अगर इस ट्रिक से आपको पसंद नहीं आया, यहाँ पर देखो पढ़ाई लिखा हुआ है। क्या लिखा? पढ़ाई लिखा हुआ है। देखो PADH, क्या लिखा है? पढ़ लिखा है, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड है। और पढ़ाई से कौन भगवान रिलेटेड है? तो सरस्वती जी। सरस्वती जी का ये डिपार्टमेंट कौन सा है? पढ़ाई। तो पढ़ाई से क्या बन जाएगा? पध्याय। तो मुखोपाध्याय। और मुख पे कौन रखा? सरस्वती जी, तो वहां से भी बन जाएगा। तो राम कुमार मुखोपाध्याय। दादा साहब फाल्के अवार्ड क्या है भाई? दादा साहब फाल्के अवार्ड ये किसको मिला है? ये मिला है मोहनलाल को। इसको कैसे याद रखें? देखो भाई, मेहनत, फाल्के से हो जाएगा फल। क्या हो जाएगा? फल। मेहनत का फल हमेशा क्या होता है? मेहनत का जब हमें फल मिलता है तो हमेशा मन मोहने वाला होता है। क्या होता है? मेहनत का जब हमें फल मिलता है, दादा साहब क्या बहुत सारा उम्र हो जाता है दादा का, यानी कि बहुत साल बाद हमें फल मिला है, तो फल जब हमें मेहनत का मिलता है तो मन मोह लेता है। तो मन मोह से क्या हो जाएगा? मोहन लाल हो जाएगा। ये कौन सा है? 55th है, ये एक्टर है। इसको अलग से याद करेंगे, ठीक है। इसको अभी रहने दो। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 4 हैं, उसमें स्पीडी में सबको अलग याद करेंगे। जैसे बेस्ट एक्टर जो है कार्तिक है। बेस्ट एक्टर जो कृति सेनन ने हर जगह अपना कीर्तिमान कर दी। बेस्ट एक्टर हो गया कार्तिक, मतलब कि जो बेस्ट एक्टर होगा तो कार से ही आएगा भाई, वो पैदल तो आएगा नहीं, तो कार हो जाएगा। तो ये सबको क्या करेंगे? ट्रिक से याद कर लेंगे अलग में, ठीक है। ठीक है। तो बिहारी अवार्ड किसको मिला है? माधव हाडा को मिला है। किसको मिला भाई? माधव हाडा को मिला। ये आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, 6 नंबर होमवर्क दे रहा हूँ, तो इसका ट्रिक मुझे बताइएगा, ठीक है। तो ये किसके लिए मिला है? पचरंग चोला पहाड़ साखी री के लिए मिला है 2022 में 32वां, और उसके बाद नहीं मिला है किसी को। रिसेंट यही है,
मूर्ति देवी अवार्ड ये किसको मिला है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। विश्वनाथ प्रसाद जो रिसेंटली अगर आपसे पूछेगा 30, ये नहीं पूछा, ईयर नहीं देगा, आपसे पूछेगा 33rd नंबर बताओ मूर्ति देवी अवार्ड किसको मिला, तो ये किसको मिला है? मूर्ति विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। इसको कैसे याद रखें? देखो मूर्ति की जब हम लोग पूजा करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? प्रसाद मिलता है भाई, प्रसाद मिलता है, तो प्रसाद से क्या हो जाएगा? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। एबल प्राइज किस में मिलता है? मैथ का। नोबेल प्राइज यही है मैथ का। तो एबल प्राइज, अगर आप एबल हैं, ठीक है, अगर आप एबल हैं तो आप कभी फॉल्ट नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे? गलतियां नहीं करोगे। फॉल्ट का मतलब होता है गलतियां। अगर आप एबल हैं किसी चीज में तो आप कभी भी क्या? फॉल्ट नहीं करोगे। तो फॉल्ट से क्या बन गया? गॉड फॉल्टिंग। इंदिरा गांधी पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट अवार्ड, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखें? ये क्या है? ग्रेका मैचल। देखो भाई इसका 2 ट्रिक है, लेकिन क्लास कर सकता है, इसलिए हम वो नहीं बताएंगे। मतलब देखो पहले हम बताते हैं जो क्लास कर सकता है। इंदिरा गांधी पीस, पीस मतलब होता है शांति। यहाँ पर क्या है? ग्रेस। देखो ग्रेस का क्या मतलब होता है? जैसे बोलते हैं ना इसके पास बहुत ग्रेस है। ग्रेस मतलब होता है, या एलिगेंट बोलते हैं ना, एकदम शॉर्ट हमारा एलिगेंट से, ग्रेस से। देखो ग्रेस का एक्चुअली मतलब होता है कि एकदम शांत, एकदम कूल, एकदम काम, मतलब इसके पास बहुत टाइम था, तो कूल काम को ग्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेस। तो यहाँ भी कूल काम मतलब शांति से रिलेटेड है। पीस क्या है? शांति से रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगा? ग्रेस हो जाएगा। या दूसरा भी है मेरे पास एक ट्रिक। यहाँ क्या है? शांति है, शांति अवार्ड है ये। लेकिन यहाँ क्या? मैसेल, ऐसे मैसेल है लेकिन इसको मैचल बोल सकते हैं। मैचल से क्या हो गया? मचा दो। क्या मचा दो? शोर मचा दो। क्या मचा दो? तो ये शोर मचा दो। तो ये उल्टा हो गया ना, यहाँ पे पीस शांति की बात कर रहे हो और तुम यहाँ पे उल्टा मचा दो की बात कर रहे हो भाई। हाँ, मचा दो। क्या मचा दो? शोर। तो इंदिरा गांधी पीस डिसआर्मामेंट डेवलपमेंट अवार्ड किसको मिला है? ग्रेस, एकदम शांति। या फिर एक और ट्रिक है मेरे पास, अगर ये नहीं पसंद आ रहा तो एक और ट्रिक है भाई, जी फॉर गांधी, जी फॉर ग्रेस। इतना भाई बना दिया हूं कि इंदिरा गांधी कुछ भी आए, ठीक है, आपको ग्रेस मैसेल याद हो जाएगा, ठीक है। यूनेस्को पीस प्राइज ये किसको मिला भाई? तो ये मिला एंटोनियो लुइस सेंटोस डा कोस्टा। यूनेस्को पीस प्राइज किसे मिला भाई? तो एंटोनियो लुइस सेंटोस डा कोस्टा को। अब इसको कैसे याद है? देखो यूनेस्को में एक शब्द आ रहा है नेस, नेस मतलब नास। क्या रहा है? इसको ऐसे पढ़ो, यूनास्को। कैसे पढ़ो? इसको ऐसे पढ़ो, वैसे यूनेस्को होता है लेकिन इसको हम कैसे पढ़ेंगे? यूनास्को। तो तुमने नाश कर दिया। कैसे मैंने नाश कर दिया यार? यू से क्या हो गया? यू से तुम हो गया, तुम हो गया। तुमने क्या कर दिया? नाश कर दिया। मैंने कैसे नाश कर दिया? तुम यार अंट संट कुछ भी बोलते जा रहे हो यार। तुम क्या करो? अंट संट कुछ भी बोलते हो। अंट से क्या बन गया? अंटोनियो। संट से क्या बन गया? सेंटोस। बताओ भाई, इससे अच्छा ट्रिक कोई दे सकता है? तो अंट संट कुछ भी बोलते जा रहे हो, तुम क्या करते हो? यू नास्को। तो तुम अब पीस नहीं रखे, तुम नाश कर दिए भाई। तो जैसे यूनेस्को आएगा तो यू नाश कर दिए पीस में, शांति अब नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम अंट संट कुछ भी बोलते हो। तो अंट संट से क्या हो जाएगा? एंटोनियो लुइस सेंटोस डा कोस्टा। गांधी पीस प्राइज ये गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है भाई, 2021 में, यूपी इंडिया से रिलेटेड है। तो गांधी जी, अच्छा गांधी जी किससे बिलोंग करते थे? अहिंसावादी थे। ये क्या था? अहिंसावादी। क्यों ये अहिंसावादी थे? क्योंकि गांधी जी ने भगवत गीता पढ़ा था भाई। गांधी जी ने क्या पढ़ा था? भगवत गीता पढ़ा था, इसलिए जाकर के वो आज शांत है। क्या है भाई? क्योंकि उन्होंने भगवत गीता पढ़ा था। गीता से क्या हो जाएगा? भगवत गीता हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने गीता पढ़ा था, इसीलिए वो शांत है। तो गांधी पीस प्राइज किसको मिला है? क्योंकि गांधी जी अहिंसावादी इसलिए, तो पीस से क्या हो जाएगा? अहिंसा, क्योंकि उनके पास भगवत गीता था, तो गीता से हो जाएगा गीता प्रेस। राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड ये किसको मिला है? वनस्थली विद्यापीठ। अब इसको कैसे याद रखें? सद्भावना का क्या मतलब होता है? सद्भावना का देखो 2 ट्रिक इसमें बताऊंगा मैं। सद्भावना का मतलब होता है सच्ची भावना, और सच्ची भावना मतलब एकदम दिल से जो बंदा अच्छा। तो सच्ची भावना किसके पास है? जो कि विद्या जिसके पास होगा उसी के पास होगा। दूसरा ट्रिक, राजीव में बनता है राज, और राज कौन करेगा दुनिया पर? जो भाई जिसके पास विद्या बहुत अच्छा होगा। अलग बात है कि डेमोक्रेसी में अलग चीजें चलती है, अनपढ़ भी हमारे पर राज करता है, अलग बात है। लेकिन जिसके पास विद्या अच्छी विद्या होगी, जिसके पीठ पे विद्या होगी, वही राज करेगा, वही राज करेगा। तो राज जैसे क्या हो जाएगा? राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड, वनस्थली विद्यापीठ। बताइएगा आपको याद हुए कि नहीं हुए? अभी सारे करा दूंगा, ठीक है, अभी सारे करा दूंगा, तो आप टेंशन मत लेना। थोड़ा थोड़ा करके आप लोग को दे रहा हूँ, तो आपको क्या होगा? सारी चीजें याद हो जाएगी, ठीक है। और याद हो गया तो बता दिया। और एक होमवर्क आप लोग को दिया हूँ। हाँ, कौन सा होमवर्क दिया था? बिहारी अवार्ड, अपना बिहारी अवार्ड दिया हूँ। इसका मैं बता दूं क्या? बिहारी अवार्ड, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे बताओ, ठीक है। चलो ठीक है, आप ही लोग मुझे बताना। तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।